नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया का जो व्रत होता है उसमें दान कैसे किया जाता है। यानी कि जिनकी सास हैं वो किस तरह से दान करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो किस तरह से दान करेंगी। और जो हम सुबह में चीलो सियारिन को जो खाना जो भी भोजन परोसा जाता है, दिया जाता है, और जितवाहन भगवान को वो किस तरह से दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम तरोई के पत्ते का जुगाड़ करेंगे। और क्योंकि ये जो है सरगी के दिन दिया जाता है, सरगी जब हम खाते हैं तब दिया जाता है, यानी कि व्रत वाले रात में, ठीक है, मतलब सुबह में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पत्ते का जुगाड़ करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा पत्ता जो है थोड़ा सा ख़राब है, मतलब कीड़े वगैरह खा लिए हैं, तो ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा बता रही हूँ, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और देखिए कुल मिला के हम 5 पत्ते बिछाएँगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें पत्ते बिछाने का भी विशेष महत्व ये होता है कि अगर जिनकी सास हैं वो अपनी सास को नहीं देंगी, और जिनकी सास नहीं है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो है जीतवाहन भगवान को, एक है चीलो को, एक सियारिन को, और एक जो होता है वो गौलक्ष्मी को, और एक जो होता है वो जिनकी सास नहीं है वो अपनी सास को देंगी, और जिनकी सास नहीं है वो 4 पत्ते पे ही दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप जो है आपके घर का नियम जो है कुछ अलग है, तो आप जो है उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग की तरफ ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर सास हैं आपकी तो आप एक और आपको पत्ता लेना है, और अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी सास को नहीं देंगी, ठीक है, वो अपनी सास को देंगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसी पे जो भी हम देते हैं, जैसे कि सुबह में दही, चूड़ा, चीनी, या फिर उस पे मीठा रख के दिया जाता है, और जो भी बनाया जाता है पकवान में, पुआ, पूरी, गुजिया वगैरह जो भी बनाते हैं वो सब इस पे एक-एक रखा जाता है। और साथ में तुरई की सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी रखा जाता है, ठीक है। तरोई की सब्ज़ी बिना नमक वाली, ठीक है। और साथ में 1 गिलास पानी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगरबत्ती भी दिखाते हैं, तो आप देख लीजिए। और भगवान उस तरह से जहाँ पे हम देंगे, और दिशा का ध्यान विशेष रूप से हमें करना है। और दिशा का ध्यान करके, यानी कि दक्षिण के साइड आपको मुँह करके और देना है, और वहीं पे जो है 1 गिलास पानी गिरा देंगे। गिराने के बाद जो है भगवान से, जीतवाहन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जीतवाहन भगवान हैं, वो आएँ और अपना पूजा ग्रहण करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम जो है चीलो सियारिन को दिया जाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तो इस तरह से है चीलो सियारिन को दिया जाता है। और उसके बाद, यानी कि ये सारा कार्य करने से पहले आपको स्नान करना ज़रूरी होता है। तो ये सारा कार्य करने से पहले आपको स्नान ज़रूर कर लेना है। उसके बाद ही ये चीलो सियारिन को दिया जाता है। चीलो सियारिन को देने के बाद ही आप जो है सरगी खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीलो सियारिन को दिया जाता है, उसके बाद जो है सरगी खाया जाता है। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार। और कोशिश करें कि उस तरह की चीज़ें ना खाएँ जो बहुत ज़्यादा प्यास लगाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि दान किस तरह से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे थाली और तोरई के पत्ता, ठीक है। तोरई के पत्ता पे ही हमें दान करना होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक थाली। थाली में हम अच्छे से उसमें जो भी कुछ रखा जाता है हम रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ कि आटा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आटा भी आप, जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन आटा का दान करती हैं, लेकिन जिनकी सास जीवित हैं वो नहाए खाए के दिन दान नहीं करती हैं, ठीक है। अब जो भी हल्दी, मसाले, तेल, अचार जो भी कुछ रखना होता है उसको हम जो है तरोई के पत्ते पे ही रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दाल दिखा रही हूँ, दाल जो है ये अरहर का दाल है। और क्योंकि जिउतिया व्रत में जो है उड़द के दाल का विशेष महत्व होता है। उड़द के दाल का ही वड़ा बनता है और दान किया जाता है। तो आप जो है उड़द का दाल मंगवाएं। मेरे पास उड़द का दाल फ़िलहाल में नहीं है, तो मैं दिखाने के लिए आपको अरहर का दाल दिखा रही हूँ। और विशेष रूप से जो है तरोई, ठीक है, तरोई की सब्ज़ी खाया भी जाता है, तरोई का दान भी किया जाता है, और नहाए खाए के दिन भी दान किया जाता है, पारण के दिन भी विशेष रूप से तरोई का ही सब्ज़ी दिया जाता है। इस सब्ज़ी के अलावा आप और भी, आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ हैं उसमें से दे सकते हैं। इसके अलावा हरा मिर्च देंगे, ठीक है।
ये सारी चीज़ें जो है आप इसके बाद आप हल्दी देंगे। हल्दी के देखिए दोस्तों, हल्दी भी हम देंगे तो तरोई के पत्ते पे ही देंगे। जो भी चीज़ें देना होगा तरोई के पत्ते पे दिया जाता है। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, यानी कि जो आटा का दान करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो आटे का दान करेंगी, और जिनकी सास हैं, ऐसा दोस्तों मान्यता होता है कि जिनकी सास नहीं है वो ये सारे पकवान बना के और खाती हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम नमक मैं रख दी हूँ, तो आप नमक भी विशेष ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किसी को भी खाना बनाते हुए नमक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, सिंदूर, विशेष रूप से पीला वाला सिंदूर का दान किया जाता है, दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्राह्मण के घर भिजवाया जाता है दान करके, ठीक है। तो ऐसे हम एक कागज़ में पुड़िया बना लेंगे, और या फिर आपके पास अगर एक पैकेट या फिर सिंदूर का डिब्बी है तो उसमें भी आप रख के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम रखेंगे दक्षिणा। तो दक्षिणा में आप अपने हिसाब से कितना भी रुपया रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम भी आप दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये हो गया दक्षिणा, ठीक है। इन सबको जो है, अगर जिनकी सास नहीं है, देखिए दोस्तों, जिनकी सास नहीं है वो नहाने से पहले, नहाए खाए के दिन जो है, नहाने के बाद इसको छुएंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले हमें ये, अब नहाने से पहले चीज़ें जो है तैयार करके रख लें, और उसके बाद किस तरह से छूना है, तो आप नहा के आएंगी और सबसे पहले आपको इसी तरह से छूना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। एक-एक चीज़ों को अपने हाथ से छूना है, और इसी तरह से छूने के बाद इसको ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जिनके सास अगर हैं, ठीक है, वो आटे का दान नहीं करेंगी, वो पारण के दिन सिर्फ़ चावल का दान करेंगी। सिर्फ़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो आटा को छोड़ के जितनी सारी चीज़ें हैं आपको उसमें भी रखना है। सिर्फ़ आप आटा हटा देंगी, देखिए बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तरोई जो है वो भी रहेगा, दाल, सब्ज़ी, चावल, सिंदूर, सिक्का, दक्षिणा, मिर्ची, नमक सब रहेगा। सिर्फ़ आटा की जगह पे आटा की जगह पे चावल का दान करेंगी जिनकी सास हैं, वो भी पारण के दिन, ठीक है। दान करने के बाद पूजा पाठ करेंगी, पूजा करने के बाद जो है आप पारण करेंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है बहुत ही आसान विधि से मैं आपको समझाई हूँ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।